हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे गेम्स एट ट्विलाइट रिटन बाय अनीता देसाई। ये स्टोरी शुरू होती है बहुत ढेर सारे बच्चों के साथ कि इसमें बच्चों का एक ग्रुप है और बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उनकी जो मदर्स होती हैं वहाँ पे ही होती हैं जहाँ पे ये बच्चों का ग्रुप होता है। तो उनकी मदर अलाउ नहीं करती कि बाहर जाके खेलो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब वो ढेर सारे बच्चे ना अपनी मदर्स को मनाने में लग जाते हैं कि हम लोग को बाहर जाने दो और खेलने दो। चलो, इतना मनाने के बाद उनका जो मदर्स होती हैं वो अलाउ करती हैं कि ठीक है यहाँ पे एक गैलरी है, वहाँ पे तुम लोग खेल सकते हो। अब क्या होता है, जो बच्चों का ग्रुप होता है वो आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम लोग गेम खेलें। आपस में डिसाइड करने के बाद उन लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो वो आपस में ना, तो उन लोग क्या करते हैं कि घेरा बनाते हैं और तब बोलते टिप टैप टैप करके उन लोग एक बच्चे को चुनते कि कौन हम लोग को ढूंढेगा। अब उसमें एक मीरा नाम की एक लड़की होती है, वही टिप टैप टैप करके बच्चों को चूज करती है। अब इस ग्रुप में सबसे बड़ा एक रघु नाम का लड़का होता है, तो वो बनता है कि ये बच्चों को ढूंढेगा। अब क्या होता है, इसमें दो बच्चे होते हैं, उनका नाम होता है, एक का नाम होता है अनु और एक का नाम होता है मनु। वो बोल रहे होते हैं कि तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, वैसा नहीं होता, ऐसा होता है। चलो फाइनली रघु बनता है, ठीक है, जो बच्चों को ढूंढेगा। अब सारे बच्चे छुप जाते हैं, जब तक वो काउंटिंग कर रहा होता है तब तक सारे बच्चे छुप जाते हैं। सारे लोग छिप गए हैं। अब अच्छा, इसमें एक रवि नाम का एक लड़का है, वो ना कहाँ छिपता है कि एक दीवार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतली सी दीवार है और बहुत ही ज़्यादा वो गंदी दीवार है। तो वो उस दीवार में बीच में घुस जाता है कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा और मैं विनर हो जाऊंगा। वो खड़ा रहता है, खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। 1 घंटा हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है, कोई आता ही नहीं है। अब वो ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो थोड़ा सा और अंदर जाता है तो वहाँ पे ना उस दीवार के अंदर एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पर मतलब पुराना पुराना कारपेट बिछा रहता है और एक बार टब होता है। तो वो वहाँ पे जाता है और सोचता है कि चलो मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ, मैं थक गया हूँ। जैसे ही वो जाता है, वो जो बार टब होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जब वो उसमें बैठ जाता है तो उसको लगता है कि मेरी गर्दन में ना मकड़ी चढ़ गई है और उसको बहुत ज़्यादा गंदा गंदा फील होने लगता है। उसको बस डर भी लगने लगता है। वो सोचता है कहीं सांप ना आ जाए, कहीं भूत ना आ जाए, उसको ऐसा ऐसा डर सताने लगता है। वो वेट करता रहता है और वेट करते करते वो ना सोचने लगता है, सोच में डूब जाता है कि मैं ही जीतूंगा, देखना इन लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। बचपन से लेकर आज तक मैं ना जीतता ही आया हूँ, विनर ही होता आया हूँ, तो मैं ही जीतूंगा। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ही जीतूंगा। अब धीरे धीरे ना शाम होने लगती है, कोई नहीं आता उसको पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए। अब वो सोचता रहता है कि मतलब हद है, 1 घंटा हो गया है और कोई आया ही नहीं है यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए। चलो मैं बाहर जाके देखता हूँ एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब क्या होता है, रवि बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो वो बच्चों को देख के रोने लगता है और वो जो बच्चे खड़े होते हैं ना, वो भी रवि को देख के उनके फेस का जो रंग होता है वो एकदम पीला पड़ जाता है, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं वो बच्चे। अब यहाँ पे रवि क्यों रो रहा था? रवि इसलिए रो रहा था क्योंकि वो जो बच्चों का ग्रुप था ना, वो दूसरे गेम खेलने में लगे हुए थे। वो अपना एंजॉय कर रहे थे, दूसरा गेम खेल रहे थे। वो सब ना रवि को भूल गए थे कि रवि नाम का भी एक लड़का है जो हम लोग के साथ खेल रहा है। अब रवि इसलिए रो रहा था कि इन्होंने मुझे ढूंढा नहीं और इन लोग दूसरा गेम खेलने लगे। अब क्या होता है, रवि रो रहा होता है तो आपस में ना वहाँ पे मदर्स भी बैठी होती हैं, तो वो रवि से बोलती हैं कोई बात नहीं, तुम दूसरा गेम ज्वाइन कर लो इनके साथ, ऐसा तो होता रहता है गेम में। तो जो रवि है ना बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना इनके साथ, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी है, और उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो जो मीरा होती है ना, वो मीरा बोलती है कि आ जाओ ना रवि, यहाँ पे खेल लो, क्या दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। धीरे धीरे बच्चे उसको बुलाने लगते हैं पर वो सुनता किसी की नहीं है, वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से वो जब जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन होता है और उस गार्डन में ना वो लेट जाता है। वहाँ पे छोटी छोटी घास होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है ना, और मौसम भी अच्छा हो जाता है क्योंकि शाम हो जाती है। तो वो वहाँ पे लेट जाता है और बस सोचने लगता है, कुछ बातों को सोचने लगता है और वो उनके साथ नहीं खेलता। अब वो सोचने लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है,
तो मेरी जहाँ वैल्यू नहीं है तो मैं इनके साथ क्यों खेलूँ। तो ये सब ऐसी बातें सोचने लगता है। तो यहीं पे हम लोग की शॉर्ट स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।